और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए, कुव्वत दीजिए कि फिर का ताकत पूरी तरीके से लड़ सके। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। माखनलाल बिंद्रू जी की सरेआम गोली मारकर के हत्या कर दी जाती है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और कश्मीरी पंडितों का मुख्य चेहरा थे वो। साथ ही साथ 4 और लोगों की हत्या कर दी जाती है। सीआरपीएफ की गाड़ी पर दनादन गोलियां बरसाई जाती हैं और जिस गाड़ी से इस गाड़ी के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं उसके ऊपर लिखा होता है मुस्लिम्स फॉर एवर। अब आपको ये बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कश्मीर में रहने वाले मुसलमान हो या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान हो, ये सभी के सभी एक ही लैंड पर पले बढ़े उपजे जन्मे हुए हैं, एक ही तरीके का खाना खाते हैं और एक ही किताब पढ़ते हैं जिस किताब के अनुसार हम सब काफिर हैं। लेकिन माखनलाल बिंद्रू जी की बेटी कह रही है कि उसने कुरान पढ़ी है और वो उस कुरान में यह भी पढ़ चुकी है कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, उसके जज्बे को नहीं। मेरी उम्मीद थी कि माखनलाल बिंद्रू जी की बेटी ने काश वो 26 आयतें भी पढ़ी होती जिनको निपटाने के लिए कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। जिन आयतों में लिखा है कि माखनलाल बिंद्रू जी हो या उनकी बेटी हो, वो केवल और केवल काफिर है और वो वाजिबुल कत्ल है। कश्मीर के अंदर खुले आम इस तरीके के नारे लगे। इसके ऊपर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने कल ही एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी है, जबकि उसको मैं रिकॉर्ड कर चुका था 27 सितंबर को। लेकिन जिस दिन यह रिकॉर्डिंग, यह डॉक्यूमेंट्री मैंने रिलीज करी, उसी टाइम पर खबर आई कि वहां पर दनादन गोलियां बरसा करके न केवल सैनिकों को बल्कि आम जनमानस को भी बख्शा नहीं जा रहा है। दोस्तों, जरा समझिए कि आपने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली हैं और एक कारतूस आपके माथे को भेदता हुआ आर पार निकल जाता है तो आपकी सारी की सारी डिग्रियां केवल और केवल आपकी चिता में जलाने के लायक ही बचेंगी, उनके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरीके की बातें करने का हमारा जो समाज है वो आदी हो चुका है। जिन लोगों को उनके नाम पूछ पूछ कर, उनका धर्म जान जान करके गोलियां मारी गई हैं, जो गाड़ी पर लिख करके लाते हैं कि मुस्लिम्स फॉर एवर, और इसकी वजह क्या है? एक खबर के अनुसार 1000 घरों के ऊपर से कब्जे छुड़वाए गए हैं पिछले 1 साल के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा। वहां पर पूर्व के जो मंदिर थे जिनको विध्वंस कर दिया गया था, अपवित्र कर दिया गया था, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। वहां पर जो जीवन है वो सामान्य हो रहा है। वहां पर हजारों लोगों को डोमिसाइल्स दिए जा चुके हैं। वो अलग बात है कि आप अगर बाहरी अखबारों को पढ़ेंगे तो उनमें कश्मीर को लेकर के खबर छापने का जो तरीका है वो अलग है, और जो हिंदुओं के विषय में और हिंदुओं की हत्याओं के विषय में जो खबरें हैं वो एकदम अलग नैरेटिव के साथ में पेश की जा रही हैं। लेकिन सच यही है कि सरकार ने पिछले 1 साल के दौरान जो कार्य किए हैं, जो वहां पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप रचा है, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करने का कार्य किया है, उससे ना केवल पाकिस्तान या कश्मीर के आतंकवादी गिरोहों में चिढ़ है, बल्कि भारत में बैठे हुए उन गिद्ध पत्रकारों और गिद्ध राजनीतिज्ञों में भी चिढ़ है जिनको कि कश्मीर के नाम पर रोटियां सेकने को मिला करती थी, जो कहा करते थे कि पुलिस वाले और आर्मी वाले तो होते ही मरने के लिए हैं, जो कि आर्मी को सड़क का गुंडा बताते हैं, जो कि आर्मी को, सेना को मजबूत करने के लिए खरीदे हुए सैन्य सामग्री को भी घोटालों में लिप्त बता करके सुप्रीम कोर्ट तक से गाली खाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक वल्चरिज्म के बारे में जो कि पत्रकारों और राजनेताओं में पूरी पैठ बना चुका है, और बात कर रहे हैं उन लोगों के विषय में जो इनके चट्टू चाट हैं। छत्तीसगढ़ में अभी धारा 144 लगी हुई है कवर्धा में। हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। विधायक क्योंकि मुस्लिम है इसलिए वहां पर मुसलमानों का पूरा तुष्टीकरण हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में धरना दे रहे हैं। राजस्थान में किसानों की बर्बरतापूर्वक पिटाई की जाती है
कुछ लोगों की अवस्था स्थिति बिल्कुल मरणासन्न है, जिसके कारण से वहां पर कांग्रेस नेता की इतनी कुटाई कर दी गई कि उसके पूरे पैर तोड़ दिए गए। लेकिन राजस्थान का पूरा मंत्रिमंडल धरने पर है उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी कश्मीर की इस घटना पर यहीं से एक ट्वीट भेजते हैं और कहते हैं मैं सांत्वना भेज रहा हूं, लेकिन 5 दिन हो गए उनको लगातार लखीमपुर खीरी में घुसने के लिए। वही राहुल गांधी जो अपने आप को कश्मीरी पंडित बताते हैं, वही राहुल गांधी जो अपनी गोत्र बताते हैं और कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के विषय में हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं सोच सकता। हालांकि दूसरी बात है कि 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को इन्हीं के शासनकाल में घर छोड़ करके भागना पड़ा था। और मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी आप लोगों को दिखाया है, बुजुर्ग बता रहे हैं कि उस समय पर कौन से नारे लगे थे, और मैंने दिखाया कि उनकी स्थिति फिलहाल क्या है। लेकिन राहुल गांधी वहां पर यहीं से ही ट्वीट फेंक कर मार रहे हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे। आदिवासियों के क्षेत्रों में जहां पर लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है वो वहां पर नहीं जाएंगे। यहां प्रायोजित और खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जिन लोगों को मार दिया गया है उनकी बात ना करके केवल अपना विक्टिम कार्ड खेलने के लिए जरूर जाएंगे। राहुल गांधी का एक बयान तो आपने सुना ही होगा कि जो लोग मारते हैं वो आजाद घूमते हैं, लेकिन जो लोग मरते हैं वो जेलों में जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनकी लाशें जेलों में जाती हैं, उनकी आत्माओं को कैद किया जाता है, लेकिन इसी नकली गांधी की जेरोक्स कॉपी बनने की कोशिश करने वाले गौरव पांदी कहते हैं कि लखीमपुर हो या कश्मीर, हिंदुओं और सिखों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। कौन मार रहा है, गौरव पांदी उस पर बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि लखीमपुर हो या कश्मीर, वहां पर जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं और भाजपा को इसमें दोषी बता दे रहा है। राहुल गांधी हो या उनकी कांग्रेस या उनका छोटे से लेकर बड़ा कोई भी पिद्दी हो, वो कभी भी आतंकवादी मजहब के बारे में बात नहीं करता है। आतंकवादी मजहब की किताब क्या कहती है उसके बारे में भी बात नहीं करता है। वही किताब जिसके विषय मैंने पहले ही कहा है। मैंने आपको बताया था कि एक आईएएस है जो लोगों का मतांतरण करवा रहा है, वही आईएएस, वही पोस्ट जिस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा फोकस दे रहे हैं कि एक साल में 60 लोगों को आईएएस आईपीएस बनवा रहे हैं। कहां से? वही कुरान पढ़ने वाले लोगों में से ही। लेकिन यहां पर एक आईएएस खुलेआम कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो कुरान में लिखा हुआ है और कुरान के माध्यम से मैं जन्नत जाऊंगा। वही कुरान जो हमें और आपको काफिर बताती है, वाजिबुल कत्ल बताती है। ये वही व्यक्ति और वही कलीम सिद्दीकी का चेला है जिसका एक और चेला पकड़ा गया है, वह भी मतांतरण की वजह से ही। इस भारतवर्ष को पूरी तरीके से इस्लामिक देश बनाने के लिए हर तरीके के प्रयास चल रहे हैं। राजनीतिक लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कलीम सिद्दीकी जैसे लोग और राजनीतिक दल उनको सपोर्ट करके मतांतरण करवा रहे हैं। आईएएस जैसे लोग जो एकदम एलिट क्लास है उनका मतांतरण कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इनके अब्दुल पंचर वाले लड़कियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं और इनके आतंकवादी मुस्लिम फॉरएवर वाले सीआरपीएफ के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं और इनके जो मिलिटेंट्स हैं वो वहां पर किसी पासवान या किसी बिंदरू को या किसी सिख को, किसी कौर को गोलियां मार रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहां पर हिंदू वापस से जाकर के ना बस जाए। लेकिन यहां पर एक नकली गांधी, एक कश्मीरी तथाकथित हिंदू या ब्राह्मण कहिए या गौरव पांदी हो, ये इनकी बैकबोन बन के खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इनके रोहिंग्या घुसपैठियों को अपने क्षेत्रों में बसा रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, उनको राशन बांट रहे हैं। पंजाब जैसे राज्यों में लगातार क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, ममता बनर्जी घुसपैठियों को बसा रही है। लेकिन हम सिर्फ ये सवाल जवाब कर रहे हैं कि धारा 370 35A के हटने के बाद में, नोटबंदी होने के बाद में क्या असर पड़ा है। जो असर पड़ा है वो सबको दिख रहा है। आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है, आतंकवादी काफी सारे मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा घरों के ऊपर फिर से कब्जा ले लिया गया है, मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है, तकरीबन 25,000 डोमिसाइल्स दिए जा चुके हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अपने घर से खड़े होकर के ट्रिगर दबा करके टैंक से पूरे पाकिस्तान को उड़ा देने वाले चाचा नेहरू जी की टेक्निक, जिसकी वजह से हमने बड़े बड़े हिस्से किसी अन्य देश के कब्जे में दिए हैं, वो सब कुछ केवल चुटकी बजाते ही हमारे हाथ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि किसी के भी घर से यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उनको बहुत अंदर से दारुण दुख होता है। लेकिन किताबों के विषय में, मजहबी किताबों के विषय में कोई भी बेटा हो या किसी की बेटी हो, इस तरीके की बातें ना करें ताकि दूसरे लोगों में भी गलत संदेश जाए।
जिस बेटी ने यह चीज पढ़ी है कि आप किसी का जज्बा नहीं तोड़ सकते, उस बेटी को वो आयतें भी पढ़नी चाहिए जिसमें लिखा है कि आप काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं और जहन्नम में आपके पकोड़े तले जाएंगे। आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके के ज्ञान के काबिल नहीं हैं, किसी भी माफी के काबिल नहीं है। कश्मीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हमारी सरकारों को इसका बदला तुरंत ही लेना चाहिए, लेकिन हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं इसके विषय में भी सोचना चाहिए। इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स हमारे बारे में क्लियर हैं, हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स इस्लाम के और उनके आतंकवादियों के बारे में क्लियर हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और क्यों हर बार एक जिहादी मुस्लिम एक आम व्यक्ति को मारता है तो उस समय पर जो आम या आपकी नज़र में जो अच्छे लोग हैं वो उस समय पर चुप क्यों रहते हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।